एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता से, भजन संहिता 34वां अध्याय उसका 6वां पद। भजन संहिता 34 का 6। इस निर्जन ने पुकारा, जब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। भजन संहिता के अंदर से दीन जन शब्द पर थोड़ा ध्यान देंगे। दाऊद का भजन संहिता है ये। एक खास मौके पर लिखा गया वचन संहिता। शाऊल से बचकर भागकर बचने के लिए जिधर गया, तो वहां पर जिससे शरण लेना चाहता था, वो शरण जिससे लेना चाहता था, वो जगह भी उसके लिए शरण बनने की बजाय समस्या और भागने का जगह बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है इसका पृष्ठभूमि। अगर हम पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय का 13 से 15 पढ़ेंगे, तो आकीश नामक राजा के पास बचने गया था। वो बचने की बजाय वहां के लोग इसको पहचान गए और इसको दाऊद राजा के रूप में जान गए। जानने के चलते फिर वहां पर वो अभिनय किया, नाटक किया कि एक पागल के समान, और उस तरह से वो बचकर जब निकला है, तब ये भजन संहिता गाया है। तो और गाते समय सुनिए क्या लिखा है। इस दीन जन ने पुकारा। दीन जन, राजा साहब अपने आप को दीन कह रहा है। तो दीन का मतलब क्या है और दीन होना क्यों जरूरी है, और दीन का ही पुकार पर क्या हुआ उत्तर मिल रहा है। यही मेरा विषय है। भजन संहिता के अंदर से अपन देखेंगे इस बात को। दीन जन ने पुकारा। ये भजन संहिता को मैं एक बार पहले ही प्रचार कर चुका हूं, कई जगह प्रचार कर चुका हूं। इसमें 5 नाम है भक्तों का, विश्वासियों का। दीन जन, यहोवा के डरवैये, यहोवा के पवित्र लोग, धर्मी, इस तरह 5 नाम उसके अंदर में है। वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय दीन जन है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? दीन क्या मतलब है दीन जन का? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है ये दीन जिसको कहता है अपन दीन? क्या इसका मतलब है? जब दाऊद अपने आप को ही दीन कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि राजा होकर भी, संपन्न होने के बाद भी दीन कह रहा है। इसका मतलब दीन का अर्थ गरीब नहीं है। क्यों? दाऊद गरीब नहीं है, वो संपन्न आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? संपन्न भी है, हर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसके पास हर चीजें हैं। संपन्नता की संसार के अंदर में जो चीज भी होनी चाहिए, वो सारा चीज किसके पास में है? दाऊद के पास में। और वो अपने को दीन कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दीन का मतलब कभी भी क्या नहीं है? गरीब नहीं है। ये हम लोग अच्छी तो जान ले, लेकिन हालेलुया, है ना। बाइबल के अंदर के शब्दों को बाहर के शब्दों से तुलना करेंगे तो बहुत अधिक फर्क मिलेगा। बाइबल के शब्दों को बाइबल के अंदर से ही हमको व्याख्या करना पड़ेगा, तभी उसका सही अर्थ मिलेगा। तो दीन अगर कह रहा है दाऊद अपने आप को, जबकि संपन्न है, तो गरीब नहीं है, सीधी सी बात है। या गरीबी की अवस्था में भी नहीं है, ये भी सही सीधी बात। तो कौन है दीन? इसी का 1 पद पढ़िए तो, इसी का 18 पढ़िए तो। तो टूटे हुए लोगों को ही दीन कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटा हुआ व्यक्ति है ना, टूटना। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह टूटना? टूटने का सही अर्थ जानना है तो उसका ठीक उल्टा जानना जरूरी है। टूटा मन है तो उसका ठीक उल्टा क्या होगा? क्या है? टूटा का उल्टा क्या है? कठोर है। नरम का उल्टा कठोर। तो बाइबल के अंदर कठोर भी है। तो कठोर कौन है? तो अपन जान सकते हैं बाइबल से कठोर कौन है। फिरौन का मन कठोर होता चला गया। अच्छी तरह जानिएगा ना, मैं सरल सा विषय भजन संहिता से पढ़ा रहा हूं। फिरौन का मन कठोर होता चला गया। क्यों कठोर हो गया? क्यों कठोर हो गया? निर्गमन की पुस्तक अच्छी तरह जानते हैं। बार बार एक शब्द आता है कि फिरौन का हृदय कठोर होता चला गया। इस्राएलियों को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने बार बार मूसा के द्वारा कहने के बाद भी उसका मन कठोर होता चला गया। वो छोड़ने के लिए मंजूर नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। क्या कारण है इसके लिए? क्या तकलीफ क्या उसको? क्योंकि वो वचन अगर मान ले तो फिरौन को घाटा है, नुकसान है। ये अगर भाग गए तो इसका जो काम धाम चल रहा है महल बनाने का, उस समय सड़क बन रहा था, ईट गारे से जो काम होना था इन्हीं से कराना है इनको। तो अगर ये चले गए तो इसका काम पर हानि होगी, इसको नुकसान होगा, यानी संसारिक तरीके से बड़ा नुकसान हो गई है। अच्छी तरह किसके घर के, किसके मन में है? फिरौन के मन में। इसलिए वो क्या कर रहा है? प्रभु के वचन की विपरीत चल रहा है, और विपरीत चलते चलते उसका मन कठोर हो गया। क्या समझ में आपको आया? हमारे मन के अंदर में कोई खास इच्छाएं हैं,
उस इच्छा के विपरीत में अगर प्रभु वचन देता है, नहीं मानते तो आपके हृदय कठोर है। मेरे को ही चाहिए, मेरे को ही करना है, मैं इसी तरह चलूंगा, क्या कठोर बना है? तो क्या उसके कठोर बन होने के चलते क्या हुआ? परमेश्वर का इरादा पूरा हो गया, इसको मार खाना पड़ गया, इसके घोड़े मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, ये खुद भी खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। काहे? कठोरता के चलते। कठोर नहीं होता तो ये लोग चले जाते, जो प्रभु उसका हुक्म दिया है उसके अनुसार ही चले जाते तो क्या होता? कोई नुकसान नहीं होता। नहीं, ये अपना काम करता रहता, इसका घोड़े बचे रहते, ये भी बचा रहता, इसका राज चलता रहता। जो काम ये लोग कर रहे थे ईंट गारे से, इस्राएली लोग, कोई और करता। प्रेज़ तो कई बार यही चीज हमारे साथ भी होता है। मैं इसलिए इतने सरल सा विषय को, इसकी गहराई को समझाना चाहता हूं। कठोर मन का मतलब ये नहीं कि फिरौन का मन कठोर है, हमारा मन उससे भी कठोर है। पढ़िए तो 95 से 95 जिबूर, अरे भजन सीता 95 का 7 से पढ़िए तो। वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथों की भेड़ें हैं। हाथों की भेड़ें हैं, चराई की प्रजा हैं। इतना बोलने के बाद अगला पद पढ़िए तो। देखा आया कि नहीं मामले में? और कठोर ना करो। देखा फिरौन का जीवन, फिरौन की अवस्था हमारे भी हो गई कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। भला तभी होगा किसका? परमेश्वर की प्रजा का, जब हृदय कठोर नहीं होगा। कठोर क्यों होता है? हमारी अपनी इच्छा एक मन के अंदर हमने बना के रखा हुआ है, उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। मेरे को राजकुमार के प्रति एक मेरा विचार है, धर्मेश के प्रति एक विचार है, या आपके प्रति एक विचार है, उसको मैं हिलने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मीटिंग में आने का, मेरे मीटिंग से जाने का, मेरे वचन पढ़ने का, मेरे प्रार्थना का वगैरह वगैरह, इसका मैंने एक सिस्टम बना कर रखा, उसमें मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। अगर कहते तो कठोर है हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे को यहां पर आ जाने के लिए मन कर रहा था, मैं आया इधर, हालेलुया। लेकिन आने वाले रास्ते पर बोलते इधर नहीं आना, तुझे रास्ता मुड़कर सूरजपुर फलाना गली से प्रजा करने आना, जाना पड़ेगा। फिर मेरा यहां का रास्ता रुक जाएगा अगर मेरा मन कठोर नहीं होगा तो। समझिए अच्छी तरह से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में रास्ते को कभी भी क्या कर बदल सकता है, हालेलुया, दूसरे पर मोड़ सकता है। उस समय मोड़ने के तैयार मन कौन होगा? जो कठोर नहीं होगा। क्यों? आपने क्या पढ़ा? भला होता, उसको फिर से पढ़ते रहो उस पद को। बातें सुनना आवश्यक है। फिरौन सुन नहीं पाया। ये आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन को सुनने में सबसे बड़ा रुकावट क्या पता आपको? कठोर मन। कठोर मन का मतलब क्या है? अरे कठोर कठोर मन का मतलब क्या है? वो मन जो प्रभु बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे पढ़ कर देखिए, आगे क्या लिखा है? कठोर, देखो आगे। जब तुम्हारे देखा, काम को भी देखा, चमत्कार भी देखा, फिरौन भी देखा। क्या फायदा हुआ? फिरौन को देखने से फायदा क्या? ये चमत्कारों पर विश्वास करने वाले बहुत मिलते हैं। सबसे अधिक चमत्कार किसने देखा था? यीशु का चमत्कार सबसे अधिक कौन देखा था? यहूदा देखा था। क्या फायदा उसके जीवन में हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार फांसी लग गई। यही उसका फायदा है। समझ यार, कारण क्या है? कारण यही है, कठोर मन है। यीशु का चमत्कार देखा, हालेलुया बोला, जोर से हालेलुया बोला। प्रेज़, बहुत जम के चिल्लाया। 5 रोटियों से 5000 खिलाया गया, तो इसके पीठ पर भी एक बोरा क्या आ गया? रोटी आ गई। उस समय हालेलुया करके, हो प्रेज़ द लॉर्ड, 2 हाथ उठाकर चिल्लाया होगा यहूदा भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस बीच में परमेश्वर क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हृदय कठोर होता चला गया। हालेलुया। इसलिए अंतरात्मा के अंदर में एक बुरी इच्छा जो धन कमाने की है, उल्टे सीधे तरीके भी हो चलेगा। ये इच्छा पर क्या नहीं आ पाया? आंच नहीं आने दिया, इसलिए मर गया। उस विचार पर मन फिरा नहीं पाया। दीन मन की आवश्यकता कितनी बड़ी है। क्या कमी था यहूदा के जीवन में?
क्या प्रभु की निकटता ही नहीं मिला था क्या? बहुत निकट था वो, बल्कि एकदम बगल में बैठा हुआ था। रोटी तोड़कर यीशु उसको दिया, इसका मतलब क्या है कि हाथ की दूरी के बराबर बैठा हुआ है वो। उधर भी नहीं, एकदम बगल में। ओ प्रेज़ द शब्द। मेरे भाई बहनों, प्रभु के निकट रहते करके हम बोलने के बावजूद भी उसकी बातों को सुनकर हल एक मनुष्य की अवस्था नहीं आती है, तो हमारे हृदय के अंदर बदलाव नहीं आती, तो अब भी हम कठोर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 40 वर्ष तक मैंने इस पीढ़ी के लोगों पर रखा, मैंने कहा ये भटकने वाले मन के लोग हैं, इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। अल्लाह, कौन कौन ऊपर से पढ़ते हैं? शमूएल ने पहले पद जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा है? उसकी प्रजा, उसके लोग, हमारा चरवाहा है वो हमारा क्या है, ये क्या है, परमेश्वर वगैरह वगैरह। अभी गाना भी गए ना, भूवासियों, वो ही हमारा, वही गाना आज गाएगा। देखिए आप हैं, गाने के अंगीकार से कहीं हमारा जीवन बदलने वाला मेरे भाई बहनों हल फला होता कि तू मेरा वचन को सुनता। हालेलुया। क्या वो कह रहा है? हालेलुया। वो वचन किधर जाना चाहिए पता आपको? उस जगह पर जाकर अटैक करना चाहिए जहां पर तेरी अपनी इच्छा बसी हुई है। इस मामले शाऊल पौलुस कितना सुंदर है, उसके अंदर एक इच्छा है, दमिश्क के अंदर के सारे लोगों को मारूंगा मैं, जो विश्वासी कहलाते हैं, एक को नहीं छोड़ूंगा। उस काम को अंजाम देने के लिए क्या कुछ प्रबंध कर सकता है किया। चिट्ठी लिया किससे? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, प्रेज़ द लॉर्ड, सनहेड्रिन का हेड, जिसके चिट्ठी के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है, वो चिट्ठी लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी उस काम को अंजाम देने के लिए संसारिक तरीके से क्या कुछ चाहिए वो सब कुछ इस्तेमाल करके प्राप्त करके रख लिया पॉकेट के अंदर में। लेकिन तभी प्रभु बोला तू गलत कर रहा है, तू रे तो वहां पर मन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेकंड वहां पर देर नहीं हुआ, यह टूटा हुआ। ये अब जरा सोचिए, उसको उस घटना को समझिए अच्छी तरह से। एक बंदा जा रहा है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लोगों को मार रहे हैं, जो भी मार रहे पीटे जो भी हो, हल उसकी इच्छा पूर्ति के लिए क्या कुछ वो प्रबंध कर सकता है, वो सारा प्रबंध भी उसके पास में उसने क्या किया है, रख लिया है, हल ताकि मेरा काम को अंजाम देने में रुकावट ना रह पाए। साथ में लोगों को भी रख लिया है। तभी एक वचन, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। लंबा कोई प्रचार नहीं, एक छोटा सा डायलॉग है तो यीशु मसीह के मुंह से, जबकि वो पहली बार यीशु का वचन सुन रहा है, लेकिन तुरंत तो मन फिरा लिया। मेरे भाई बहनों, हालेलुया, तुरंत तो उसने बदल गया। ये तुरंत बदलना भी का जरूरी है ना, देर करते इसी तो लफड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। देर करते तो क्या होगा, फिर कठोर हो जाए। चलेगा यार, अगले हफ्ते फिर सुन रहे हैं, चलेगा। जीवन में तब्दीलियां नहीं, पौलुस के जीवन में तुरंत तब्दीली आई। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, ये भटकने वाले मन के और इन्होंने मेरे बार कोई, इस कारण मैंने क्रोध में शपथ खाई। क्या खाई? वही चीज ध्यान देना है। क्या खाई? ये मेरे विश्राम, रेस्ट विश्राम नहीं पाए। जीवन भर यीशु मसीह के आने तक, संसार में रहने तक, मरते तक हृदय में उथल पुथल बना है विश्वासी होने के बाद भी। क्या कारण है? विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। कारण क्या है? भटकने वाले या कठोर मन है। हालेलुया। हर कुछ करने के बाद भी, सब कुछ इंतजामात करने के बाद भी, प्रबंध जीवन के अंदर प्रभु के करने के बाद भी उथल पुथल हटता क्यों नहीं? इसलिए कि अब तक विश्राम स्थान के आशीष नहीं मिल पाया। अभी मेरा भाई बॉम्बे से मरकुस 4 का, वो अक्सर मेरे से पूछता रहता है, मरकुस 4 में से एक वचन पूछ रहा था जहां पर वो आया, तूफान आया, यीशु सो रहा है, चेले क्या कर रहे हैं? उथल पुथल मच रहा है। दोनों एक ही गाड़ी में है, जहाज में, जहां पर तूफान आई है। यीशु सो रहा है और वो चेले हल्ला कर रहे हैं, प्रभु बढ़ गए। तो मेरा वो भाई, छोटा भाई, उसको कहीं प्रचार करना है। वो एक अपना चर्च में, वो लोग सीएनए चर्च वाले लोग, मरथोमा चर्च वाले, उसको कहीं चर्च प्रचार करना है। बोला सुन लो भाई, बोला मैं जो बोलने वाला हूँ तुम्हारे चर्च वाले सुन पाएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं, सुन लो मेरी तरफ से। मैं बोला, जिसने रात को, ध्यान दीजिएगा, जिसने रात को जगा वो अभी सो रहा है। जिसने रात को सोया अभी कुछ उथल पुथल मचा रहा है।
तो रात को सोया कौन, ये जगह कौन? यीशु भोर होते ही दिन की तैयारी कर रहा है पिता के पास जाकर। अरे चेले सो रहे थे, इसका गारंटी है। क्यों? यीशु को जंगल में जाके प्रार्थना करना पड़ा। क्यों? इसके अंदर में क्या चल रहा है? एक ऐसे लेटा है, एक ऐसे लेटा है, एक ऐसे लेटा है, एक ऐसे। 12 लोग। यीशु ऐसे से करके गया होगा, ऐसे। अब यहां प्रार्थना करते बनेगा, इसलिए जंगल में जाना पड़ा। तो रात को जो सोए थे ना, तूफान आया तो क्या कर रहे हैं? उथल पुथल, विश्राम नहीं है। और जो जगह था रात को पिता के साथ, वो सो रहा है। दोनों एक ही माहौल में है। समझ आ रहा है कुछ आपको? मैंने इसका लंबा चला उसको सुना के बोला, जाके बोलो अपने चर्च में जाके लोग। तभी मैं इधर आ रहा हूं, उसके आधा घंटे पहले की बात है, इधर आने के आधा घंटे पहले। कहने का मतलब समझिएगा आप, विश्राम स्थान बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी भी एक विश्राम है। जीवन के अंदर उथल पुथल की अवस्थाएं शैतान पैदा करता है, उस बीच में भी एक शांति कब आएगा? जब हमको प्रभु विश्राम स्थान में प्रवेश कराएंगे। कब करोगे? कठोरता हटाकर जब वचन को प्राप्त करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना के चेहरे की उदासी कहां गायब हो गई? जबकि बच्चा तो मिला नहीं उसको अभी, तो चेहरे की उदासी कहां चली गई? हृदय को उथल पुथल कहां चला गया? प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय को तोड़कर, टूटा हृदय देकर कहां चली गई थी वो? प्रभु के पास। टाइम नहीं देखा उसने। अभी तो मीटिंग चल रहा था, अभी तो खाना चल रहा बाहर है। उसने टाइम को देखा नहीं। उसके अंदर में एक अगुवाई मिली प्रार्थना के लिए। वो ये भी नहीं देखा कि यहां तो खाना पीना चल रहा है। उसने खाना पीना के बीच में इस कोने में इसी तरह का पड़ा रहता पर्दा उनके यहाँ, वहां पर बैठ गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के लिए वो प्रार्थना, इस तरह की प्रार्थना टूट कर किया प्रार्थना। टूटा हुआ प्रार्थना क्यों था पता आपको? अभी मैं बताऊं उसका कारण है। अभी अगला मेरा विषय वही है ना। हालेलुया। तो समझिए उसकी उदासी चली गई। तो ये जो विश्राम जो शब्द है ना, वो एकदम एक्यूरेट और रियलिटी है और वास्तविकता है। वो इस संसार के अंदर में ही एक विश्राम है। इब्रानियों को अगर 4 अध्याय पढ़ेंगे इस विश्राम को अच्छी गहराई से, तो पौलुस ने लिखा है, उधर जाना नहीं चाहता। हालेलुया। एक विश्राम का अनुभव अभी भी है, जीवन के अंदर उथल पुथल रहते हुए भी। प्रेज़। अवस्थाओं में कुछ लफड़े होंगे, समस्याएं होंगे, फिर भी हृदय एक शांत अनुभव। ये प्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये जो कौन प्राप्त नहीं कर पाया? इस्राएल भी प्राप्त कर पाया। 2 के अलावा सिर्फ 2 ही प्राप्त किए, 2 को ही मिला। कारण क्या है? कठोर मन। उन्होंने अपना कठोरता कैसे परखा? उन्होंने अपना कठोरता कैसी प्रकट किया? उन्होंने अपनी कठोरता को कैसे प्रकट किया? वहां लिखा है, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। इसका समझ में आपको आ रहा है? पुरखाओं ने परखा मतलब समझते हो? एक चमत्कार प्रभु किया, एक चमत्कार किया, उस समय हालेलुया बोला। अगला एक समस्या आ गया तो फिर उड़बड़ाना शुरू कर दिया। फिर वहां प्रभु ने चमत्कार किया, फिर हालेलुया किया, फिर थोड़ी देर क्या हो गया? फिर वो अवस्था हट गया, फिर वो उड़बड़ाना शुरू किया। ये है परख ना। जब देख रहे हो कि 2-3 बार प्रभु ने चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है, चट्टान जैसी जगह से पानी गिरा रहा है, पानी गिरा नहीं रहा, बहा रहा है, तो अगला समस्या में क्या सोचना चाहिए? कोई ना कोई प्रभु रास्ता खोलेगा। प्रभु ने खोलेगा। जब यहां तक लाया तो खोलेगा। सोचना चाहिए कि नहीं? सोच नहीं पाए। हम क्या खाएंगे पिएंगे, चिल्लाना शुरू कर दिया। यह है परखना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों है पता है? कठोरता के चलते हर समय बुड़बड़ाना, हर समय बुड़बड़ाना। कौन सा ऐसा मामला जब ये लोग बुड़बड़ाए नहीं? रास्ता लंबा हो गया तब बुड़बड़ाए, मन्ना मिला तब बुड़बड़ाए। हालेलुया। चमत्कार पर चमत्कार हो रहा है तो मटन खाना है, मटन खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? अरे यार, मटन अगर 4 दिन बाद खा ले तो मर जाओगे। मटन 4 दिन मुर्गा नहीं मिला तो मुसीबत। अगर मुर्गा मिल गया तो मछली नहीं है, मछली मिल गया तो समोसा नहीं है, समोसा मिल गया तो बेर नहीं है। अब बेर पे रोना शुरू हो रहा है। प्रेज़। ये इनकी मांग ना पूरा नहीं है, वो उथल पुथल है। वो जो उनको हमें, उसको मैं उत्तर दिखाता हूं आपको। 12-13 106 का, सॉरी
उसके वचनों का विश्वास किया और स्तुति गाने लगे। अगला पद, परंतु वे झट उसके मार्गों को भूल गए। देखा तुरंत भूल गए। कल प्रभु ने क्या किया? भूल गए। आगे आगे, और उसकी युक्ति के लिए ठहरा नहीं, युक्ति के लिए ठहरा नहीं। प्रभु ये मुसीबत क्यों आ रहा है? ठहरते तो प्रभु बोलता है यार थोड़ा रुक जाओ, तो कुछ करने वाला हो। ये युक्ति के लिए ठहरना दीन जन का खासियत है। इसलिए दीन जन ने पुकारा कहा है। मैं बताऊं उसको, दीन जन, आप भजन से तब पढ़ोगे, दीन शब्द से के साथ हमेशा एक शब्द और आएगा। इसके अलावा जहां हम पढ़ें उसके अलावा हर जगह, इंग्लिश में थोड़ा अच्छा है, हर जगह पर आएगा वो शब्द दीन के साथ। पढ़ेंगे कौन सा पता आपको? ये पढ़िए, 35 का 10, 37 का 14, 40 का 17, 70 का 5, 72 का 13, 74 का 21। नहीं पढ़ पाएंगे ना, हमने पढ़ा होता। 35 का 10, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी हे हवा तेरे तुल्य कौन है? आगे, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की दीन दरिद्र, ये शब्द बार बार आएगा, दीन के साथ दरिद्र। आगे और पढ़ेंगे 37-14, 37-14। कुछ लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को। देखा, दीन दरिद्र। अब 2 पद पढ़ लिया, अभी ज्यादा पढ़ने से नोट कर सकते हैं आप। 40-17, 70-5, 72-13, 74-21, 82-4, 109-22। ये सब में दीन के साथ दरिद्र शब्द है। और इंग्लिश में दरिद्र का मतलब नीडी, जरूरतमंद। युक्ति के लिए ठहरे करके जो लिखा है उसका अर्थ समझे आप। जरूरतमंद का काम क्या है? जहां पर जरूरत पूरा हो वहां पर बार बार जाकर क्या कहते हो, नहीं मिला नहीं मिला। ये उसका मतलब, वो शब्द को इस्तेमाल किया है दीन के साथ में। आपको कुछ समझ में आया? दीन हमेशा दरिद्र भी होगा, दीन के जीवन का दीन हमेशा जरूरतमंद होगा। वो जरूरतमंद हमेशा जरूरत पूरा करने वाले के पास जाएगा। ये दीन जन से ही हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दीन अगर आप नहीं है ना, आप क्या करोगे? आपका एक पारिवारिक मीटिंग होगा, जब आप प्रार्थना करते हो वही समय पर जाएगा प्रभु पास। जरूरतमंद क्या करेगा? बार बार जाएगा। किराना दुकान से आप लोग सामान लेते हो, किराना दुकान से आप सामान लेते हो, आपने मैदा लेकर घर चले गए, पति जी बोला अरे मैदा से कहा क्या बनने वाला, नमक भी लाना था। नमक लेने फिर जाओगे आप, नमक लेके आया, बोला अरे नमक से थोड़ी होगा, आप भी कमाल हो। आप बोले हो केक बनाने के लिए और नमक लेके आ गए, शक्कर नहीं चाहिए क्या? शक्कर लेने गए। जरूरतमंद बार बार जाएगा, दीन हमेशा बार बार जाएगा, युक्ति के लिए नहीं ठहरे। समझे आप क्या उसका मतलब क्या है? जब इनके जीवन में, देखा ना, जब इनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, चमत्कार के बाद में फिर एक समस्या आया, तो जरूरतमंद फिर प्रभु के पास जाएगा। मूसा के सामने चिल्लाएगा नहीं। इसलिए बार बार दीन के साथ दरिद्र शब्द आया है। अगर आप दीन है तो दरिद्र भी होंगे, नहीं तो आप दीन भी नहीं हैं। मैं एक बार और दोहराऊं, दीन दरिद्र का मतलब जरूरतमंद। जरूरतमंद हमेशा आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? जरूरत पूरा करने वाले पास जाएगा। इसका मतलब दीन व्यक्ति का प्रार्थना का गिनती नहीं है, वो कभी भी प्रभु के पास जा सकता है। बनेगा? मैं जाता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कार में ही बैठ के क्या की गाड़ी खड़ा कर दी एक बार, थोड़ा सा मैं कई बार किया हूं, सिलवली के जंगल में खड़ा कर दिया, वहां पर 2-4 मिनट प्रार्थना की। कई बार तो मेरा अपना विषय नहीं रहता है, किसी और का। कितने बार ऐसा हुआ है? हम गिनती के प्रार्थना करेंगे, राशन दुकान जैसे पारिवारिक मीटिंग में बैठ गए तो प्रार्थना कर लिए, या थोड़ा सा ऊपर टाइम लिया। दानियल 3 बार किया, हम भी 3 बार, कई बार 3 से अधिक करना पड़ता हो। जरूरतमंद जरूरत के मुताबिक क्या करता है? जरूरत पूरा होने वाले के पास जाता है। किराना दुकान, कोई भी दुकान, बार बार भजन संहिता में शब्द आएगा जरूरतमंद। हिंदी में, इंग्लिश में नीडी है, दीन, पुअर एंड नीडी। दीन का इंग्लिश पुअर और जो दरिद्र का नीडी। नीडी शब्द मतलब आवश्यकता के ऊपर हमेशा किसी पर भरोसा करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? हालेलुया। तो यहां पर हमने क्या देखा? वे युक्ति के लिए नहीं ठहरे। रिबेका इनके जीवन में एक अच्छा उदाहरण थी। चाहते तो वो
रिबेका से उदाहरण ले सकता था। जब पेट के अंदर 2 बच्चे चिल्लाने लग गए या उछल कूद मचाने लग गए तो वो प्रभु से युक्ति पाने के लिए चली गई। दानियल के समान दोपहर को ही जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी तो मार खाते रहो और पेट में। शाम को पारिवारिक मीटिंग प्रार्थना करेंगे, तब तक बच्चा पेट फाड़ के बाहर आ जाएगा। बंदी क्या किया, समय पर प्रभु के वचन गया। इसहाक से नहीं बोली तुम भी मेरे साथ आओ, वो खुद ही युक्ति पाने के लिए चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, दीन जन हमेशा क्या करता है, पुकारता है। दीन जन का उल्टा है कठोर, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली जी, परमेश्वर क्या करता है पता आपको, दीनता लाने की हालत पैदा करता है। परमेश्वर दीनता लाने की अवस्था पैदा करता है। पढ़िए भजन संहिता 69 का 20। हाँ, नाम धरे क्या समझते हो, नाम धरे क्या समझते हो आप लोग। नाम धरे मतलब निंदा, रिप्रोच इंग्लिश में निंदा। निंदा से मेरा हृदय फट गया। आगे, और मैं बहुत उदास हूं, मैंने किसी खाने वाले की आशा तो मेरा हृदय नाम धरा या निंदा के चलते टूट गया। फट गया मतलब टूट गया। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, तोड़ने की क्या कर रहा है, क्या ला रहा है, निंदा ला रहा है। जिसको निंदा के चुनने के चलते भाग गई, प्रभु बोला जाओ वापस घर। पढ़िए उत्पत्ति 16 अध्याय 6 से पढ़िए तो। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। अब देखो सारा को बोल दिया भाई, अब्राहम बोल दिया, अब तुमको मर्जी जो इसे करो उसके साथ। किसके साथ, जाहिर है, अरे क्या नाम उसका, ये हजरा के साथ। आगे, तब सारे उसको दुख देने लगी, निंदा करने लग गई, ठीक है ना। अभी आगे बढ़िए। और वो उसके सामने से भाग गई, जैसे हम भागते हैं ना। हम भी निंदा सुन नहीं सकते, हाजरा भी सुन नहीं सकती। अरे वो भी सोचती है ना, इस औरत के पास बच्चे है नहीं, मेरे पास बच्चे हैं, ये भी निंदा करेगी। ये हाजिर है, वो क्या नाम, सारे है, ठीक है, अब्राहम की पत्नी होगी, लेकिन मैं भी अब्राहम की पत्नी हूं। अरे अब्राहम से बच्चा मेरा पैदा हुआ है, होने वाला है, गर्भवती हूं मैं। ये औरत का मैं निंदा सहूंगी। ईगो देख रहे आप, ईगो, मैं जो शब्द है ना बड़ा खतरनाक है। उसके दासी होकर भी उसके अंदर ईगो, जजमान के सामने, स्वामी के सामने, इसलिए भाग गई। निंदा सुनने से है, कई बार हम लोग मार खा सकते हैं, मार खाने की तैयारी, लेकिन निंदा सुन नहीं सकते। लेकिन किसी के मुंह से सुन नहीं सकते, पति के मुंह से नहीं सुन सकते, पत्नी के मुंह से नहीं सुन सकते, अपने साथी विश्वासी वगैरह वगैरह वगैरह, चर्च में विश्वासी, अरे वो क्या नाम है, चर्च में या उधर क्या नाम है, ड्यूटी जगह पर, जहां पर भी हो, निंदा हम नहीं सुन सकते। हमारे अंदर में, मुझे मालूम मेरे अंदर है कुछ खास चीजें, हाजिरा के दिनों कुछ खास चीजें। मेरे पास में अब्राहम का बच्चा है जो इसके पास नहीं है। ये ईगो उसको क्या कर दिया, निंदा सहने से भगा दिया। आगे बढ़िए। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में के पास रोका। देखा आपने, भागने वाली औरत को रोका। आगे बढ़िए। तू कहां से आती, कहां को जाती। भाग आई हूं, कम से कम सच तो बोल दिया, ठीक है। अब देखो उत्तर देखिए दूध का। बढ़िए। स्वामी के पास लौट जा। प्रभु ने सारा का मन नहीं बदला कि तू निंदा मत कर। प्रभु ने हाजरा से ये नहीं बोला मैंने सारा का मन को बदल दिया, वो अब तेरा निंदा करेगा नहीं, वो करेगी, तुमको सुनना पड़ेगा। समझ में आ रहा आपको, सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा, आगे उत्तर है, पढ़िए। और उसके वश में रह, मतलब उसका तुम सुन। उसको प्रभु बदला नहीं, सारा को, इसको बदलना है। क्यों बदलना है, आगे बढ़िए। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तू आशीष की औरत है, और अगर आप आशीष का व्यक्ति है तो निंदा सुनना पड़ेगा। क्यों, निंदा ही तुझे तोड़ेगा, दीन बनाएगा।
ईगो, अपन वही तो सुन रहे हैं यहाँ पहाड़ी उपदेश में, ईगो चलेगा नहीं मेरे भाई। मसीह जीवन में ईगो चलेगा। आप होंगे बड़ा पास्टर, रेवरेंड होंगे या बहुत बड़ा प्रचारक होंगे, आपके और मेरे जीवन में सुनने वाले, यूट्यूब पे सुनने वाले मेरे भाइयों, तेरे जीवन में कई ऊंची बातें होंगी, धन का, नाम का, यश का, है जमीन जायदाद का, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन ये चीजों से उठी हुई ईगो, अहम जो है ना, अहम को पर टिका कर रखेगा नहीं, उसको तोड़कर दीन बना के छोड़ेगा वो, यदि चुना हुआ है तो। अपने स्वामी के पास लौट जा। हाँ, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा। हाँ हाँ, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा। अब यहाँ पर मेरे को बोले कि बहुत कुछ है। अभी जो युद्ध हो रहा है ना, उसके साथ मेरे को मिला के बोले कि बहुत कुछ यहाँ पर है भविष्यवाणी के वचन के अंदर से, एसकेल वगैरह, लेकिन आप समझ नहीं पाओ इसलिए जान नहीं जाता। पर ये जो वादा कैसे पूरा होता है वो बताने के लिए, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जा नहीं रहा हूँ। प्रेस लो, लंबा विषय नहीं है। प्रेस, मेरा विषय क्या है? प्रभु ने उसी जगह पर लौटाया जहां निंदा हो रही है उसको। क्यों? तेरे जीवन से क्या उत्पन्न होने वाला है? आशीष उत्पन्न होने वाला है। तेरे भागने से काम बनेगा नहीं। तेरे पति का पुकार और तेरे पुकार के चलते जो आशीष तू मांगी और मिलना है ना, ये प्राप्त होना है तो निंदा सुनकर तेरा हृदय को तोड़कर दीन बनना आवश्यक है। अब आपको समझ में आएगी नहीं क्यों हन्ना का प्रार्थना सुनाई पड़ा, क्यों उसकी उदासी हटी, क्यों ये किस घर से निकल कर गई थी हन्ना? निंदाओं का झमेला का भरपूर घर, उसका पत्नी, अरे उसका क्या नाम, उसका साउथ की तरफ से निंदा सुन कर गई थी। वो निंदा उसको तोड़ कर रख दिया। इसलिए मैंने बोला थोड़ा देर बाद बताऊंगा। वो टूटा हुआ प्रार्थना था कहां पर? मंदिर में जो प्रकट हुआ था, इसलिए उसको उत्तर मिला। उसके चेहरे की उदासी हट गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस चेहरे की उदासी हट गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है उस दीन जन ने पुकारा, उसको उत्तर जो मिला ना, उसका फायदा, उस उत्तर का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? परमेश्वर को। कैसे? ये निंदा करने वाली को रखा कौन था घर में? शैतान ने रखा था हन्ना को गिराने के लिए, रखा था। जब ये औरत वापस आई बिना उदासी का, और ये बार बार निंदा कर रही थी, बार बार, फिर भी उदास होती रही थी, तो शैतान को बोलना पड़ गया होगा क्या? जैसे अय्यूब के विरुद्ध में बोला था, ऐसे हन्ना के विरुद्ध में, हन्ना के लिए बोलना पड़ा होगा, प्रभु तेरी ये बंदी वास्तव में क्या है? तेरी ही बंदी है, मैं उसके सामने हार गया। कौन बोला होगा? शैतान बोला। इस तरह किसका महिमा हुआ होगा? कई बार हालेलुया, प्रेज़, जब निंदा सहते हैं हम लोग ना, परमेश्वर की महिमा होती है उसमें। सिर्फ चमत्कार में नहीं होता है कि चमत्कार प्रकट हो गया, वो बड़ी बात हो गई। शमूएल के पैदा होने से पहले ही प्रभु की महिमा प्रकट हो गई। प्रभु ने दिखा दिया कि मेरी बच्ची, हालेलुया, शैतान को हरा सकता है, उसके टोने को, उसके ताकत को हरा सकता है। साउथ को प्रभु ने नहीं हटाया, वो रहेगी, वो बेशर्म है। बेशर्मों का काम क्या होता? कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, मरेगा, खपेगा, तभी उल्टा ही करेगा। वो इसी करेगी। वो उसको प्रभु ने रखा है या शैतान ने रखा है? वो शैतान नहीं रखा है। तो किसके घर में? प्रार्थना करने वाली हन्ना के घर में एक और रखा है। शैतान का व्यक्ति भी है, कलीसिया में भी होगा। वो रहेगा ही। ये तेरा काम है। ये तेरा काम है। तू दीन बनकर जब तू इस तरह की प्रार्थना करेगा तो तेरी प्रार्थना के सामने अंधकार की शक्तियों की ताकत टूट कर गिर जाएगा। वहां पर उसे ताकत काम करेगा नहीं। अंदर ये जल कड़क रसिया, इसमें थोड़ा मेहनत होगा, थोड़ी आंसू बहाना होगा, वो थोड़ा टूटना होगा, निंदा सहना होगा, लेकिन ये सभी मिलकर एक बड़ा अभिषेक के रूप में तेरे जीवन में प्रकट होगा। और वो अभिषेक अल्लाह इस तरह के ताकतों को तोड़ कर फेंकेगा। हालेलुया। वो सौत भी वही रहती है, हन्ना भी वही रहेगी। अब भागने की बारी किसकी है? अब भागने की बारी किसकी है?
हालेलुया। अब भागने की बारी किसी है। अब सौत भागा करके लिखा नहीं, लेकिन देखा जाए तो कौन भागी होगी? अब हन्ना नहीं भागेगी। हालेलुया। भागेगी कौन या हारेगी कौन? अब सौत हारेगी। अब उसको काम को उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका काम अब बिना किसी काम का रह गया। मेरे भाई बहनों, दुष्टात्मा के कार्यों को, जादू टोना के कार्यों को निष्क्रिय करने की ताकत तेरे अंदर में है, तेरे अंदर में है। क्या बड़ा हाथ लगे जुड़ा बड़ा शब्द लगे। ओ जीसस, एक बार इसी तरह हन्ना के समान तू घर चर्च से बाहर जा। हन्ना के समान चर्च से बाहर जा, जैसे हन्ना गई। जैसे हन्ना एक बार चर्च से गई, इस तरह टूट कर दीन बनकर तू भी जा, इसी तरह जा। हालेलुया। आपकी बार तो जाएगी तो सौत हारेगी, वो शक्ति हारेगी, तू नहीं हारेगी। दीन जन बनकर जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कई बार हालत को बना रखता है, लेकिन मेरा समय खत्म होता है। इस तरह दीन जन जब प्रभु की आराधना करता है तो 51-17 पढ़िए तो भजन संहिता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। उसको ऊपर से पढ़िए थोड़ा सा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। नहीं तू मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर देखा यार, ऊपर बलिदान वगैरह लिखा है, स्तुति बलिदान, मेल बलि का बलिदान, होम बलि का बलिदान, ये सभी कई बार प्रभु स्तुति बलिदान भी प्रभु को पसंद नहीं है, यदि टूटा हुआ मन नहीं है तो। ये जो मेल बलि और अन्य बलि, उसमें अभी व्याख्या करने का टाइम नहीं है। होम बलि वगैरह या स्तुति रूपी बलि हो, जो वो सब बलियां है ना, वो बिना टूटा हुआ मन के भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु किससे प्रसन्न होगा? टूटा हुआ। ये कहां पर दाऊद बोल रहा पता आपको? जीवन के अंदर के पाप को जब नातान भविष्यवक्ता ने प्रकट किया, टूटा हुआ मन होने के चलते तुरंत स्वीकार किया। टूटा मन की खासियत क्या है? गलतियों को तुरंत स्वीकार करेगा, कठोर रहेगा नहीं, तुरंत स्वीकार कर। दाऊद तुरंत स्वीकार किया। राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है, सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन जैसे नातान ने बोला, तुरंत वहीं टूट कर गिर गया। अब वो बोलता है, वही अंदर अंतरात्मा के अंदर में जब वो उद्धार की अनुभव वापस आई, वो हर्ष की अनुभव, आनंद की अनुभव वापस आया, तो क्या बोलता है? प्रभु अब मैं जान गया हूं, स्तुति रूपी बलिदान जब मैं स्तुति चढ़ा रहा था ना, मेरे अंतरात्मा में कोई खुशी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं टूट गया तो देखा मेरे अंदर में एक बड़ी खुशी आ रहा है। इसका मतलब टूटा हो मन ही क्या है? सही बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दीन जन ने पुकारा। इन दिनों में इस तरह की दीनता के अनुभव, नम्रता के अनुभव हमारे जीवन में आने पाए, ये कहकर मैं वचन बंद करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे।